हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके गुरुजी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 इतने अच्छी तरीके से समझाएंगे जो आप लोगों को ये प्रश्न देख के बहुत ही ज़्यादा डर लगता होगा, लेकिन अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज के बाद इस प्रश्न में आप लोग बूढ़े हो जाएंगे लेकिन ये प्रश्न आप लोग भूल नहीं पाएंगे। चलिए मैं आप लोग को समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, और ये मेरा पार्ट 2 है 7.2 का। चैप्टर 7.2 के पार्ट 2 है मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप लोग पार्ट 1 देख लिए होंगे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को इतने बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझाया था, एक्सप्लेन किया था, जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया और बहुत सारा प्यार आप लोगों को का भी मिला हमें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे प्यारे बच्चों कहा गया है, ये प्रश्न थोड़ा आप लोगों को देखने में बड़ा लग सकता है, वैसे आपके स्क्रीन बोर्ड पर भी चला गया होगा। बेसिकली आराम से पढ़ते हैं और सीखने समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कहा गया है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजन करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर एक पंक्ति बनाई गई है। चूने से मेरे प्यारे दोस्तों 1 मीटर की दूरी पर एक पंक्ति बनाई गई है और AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। हम लोग कह सकते हैं ये AD जो है ये A से लेकर D तक में मेरे प्यारे दोस्तों 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं निहारिका जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो एक लड़की है और वो क्या करती है, तो वो दूसरे पंक्ति में नीचे से दूसरी पंक्ति में और AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है तथा वहाँ पे अपना झंडा को गाड़ देती है। और प्रीति जो है मेरे प्यारे दोस्तों, वहाँ पे प्रीत लिखा गया है, आप पता नहीं प्रीति होगा जो हो। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती हैं। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। आप पूछा कि क्या है यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड की ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना हो, यानी कि मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो उस अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग बात करते हैं। अब अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है वो दूसरी पंक्ति में, ठीक है, ये देखिए ये इसमें मान लीजिए 100 गमले लगे हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार से ये क्या है तो गमले लगे गए और यहाँ से 1-1 मीटर की दूरी पे ये क्या है तो चूने से लाइन दिए गए हैं। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। निहारिका मेरे प्यारे दोस्तों ये दूसरी पंक्ति में क्या है तो 1/4 है, AD के अनुदिश 1/4 है। तो AD में अगर मान लीजिए 100 पौधे है ना बाबू, और 1/4 का मतलब 1/4। तो जब इसको काटिएगा तो ये क्या आएगा 25, यानी कि ऊपर से कितने नंबर पे आएगा, ये मान लीजिए ये अगर 25 है, 25 नंबर का गमला है तो ये यहाँ पे निहारिका की स्थिति आएगी। निहारिका की जो झंडे की स्थिति कहाँ गड़ी जाएगी, यहाँ पे दूसरे पंक्ति में, कहाँ पे 25 नंबर पे, क्योंकि इस गमले में कितने पौधे हैं 100 पौधे हैं और उसका 1/4 करना है। तो 1/4 25 है ना, तो वो 25 नंबर गमले पे है। अगर हम प्रीति की बात करें या प्रीत की बात करें तो वो 100 यानी कि 100 ही गमले हैं, क्योंकि इसमें लाइन में भी 100, सारे लाइन में कितने होंगे 100 गमले होंगे। तो 100 अगुना वो कितने हैं 1/5 है, 1/5 है ना प्रीत, तो यानी कि 1/5 8वें लाइन में वो क्या है 8वें लाइन में, लेकिन प्रीत जो है वो 8वें लाइन में है। मान लीजिए अब 1/5 है, 1/5 का मतलब 20, यानी कि 20वें नंबर गमले पे होगा। मान लीजिए ये 20वां नंबर गमला यहाँ पे है, तो हमें इसके दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। और उसमें कहा गया रसीम जो है मान लीजिए वो बीच में एक झंडा गाड़ना चाहता है, नीला रंग के या हरा, जो नीला रंग का हो या जो रंग का हो, वो बीच में यानी कि यहाँ पे एक झंडा को गाड़ना चाहता है। तो झंडा को जो गाड़ना चाहता है तो ये हमें निकालना है वो कहाँ पे गाड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग गौर कीजिएगा, ये बीच में जो गाड़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एग्जैक्टली मध्य बिंदु पे गाड़ेगा, मध्य बिंदु पे गाड़ेगा ना, तो मध्य बिंदु का हमें नियामक निकालना होगा। अब मान लीजिए हम यहाँ से निहारिका की अगर नियामक निकाले, निहारिका जो है वो कौन सी स्थिति पे है, तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो x से तो दूसरे नंबर लाइन पंक्ति पे है ना बाबू। और अगर बात करें सीधे AD के अनुदिश तो वो 25वां गमले पे था ना, 25वां गमले के सामने था, तो यानी कि a का x का मान 2 और y का मान 25। उसी प्रकार से यहाँ पे x का मान 8 हो जाएगा और y का मान 20 हो जाएगा। होगा ना बाबू, समझ में आ रहा है ना। और अब हम यहाँ से इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से लिखेंगे निहारिका के झंडे की स्थिति मेरे प्यारे दोस्तों, निहारिका के झंडे की जो स्थिति होगी वो दूसरे नंबर लाइन में कितने नंबर गमले पे होगा
25वां नंबर गमले पे, क्योंकि पहले नंबर लाइन में भी वो उसमें जो है कितना गमला है 100 गमला है, दूसरे नंबर में गमले कितना है 100 गमला, तीसरे नंबर में भी 100 गमला, यानी कि सारे लाइन में इस प्रकार से ये गमले, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इस तरह से इसमें गमले रखे गए मेरे प्यारे दोस्तों। और इसमें 100 गमले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार से, और यहाँ पे आके ये 25 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 है, तो 1/4 का मतलब 100 गमले है, उसका 1/4 है, 100 गमले का 1/4, तो 1 का यानी कि 25 नंबर गमले पे होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है बाबू। और यहाँ पे 8वें पंक्ति में क्या है, एडी के अनुदिश 100 गमले का क्या हो जाएगा 1/5, तो ये 20वें नंबर पर होगा, समझ में आ गया बाबू। अब यहाँ से इस दोनों, अब यहाँ से ये तो प्रीत होगा ना, प्रीत, पता नहीं प्रीत है कि प्रीति होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो होगा आप लोग लिख लीजिएगा एक बार अच्छे तरीके से, ठीक है। प्रीत के झंडे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि स्थिति, प्रीत की झंडे की स्थिति अगर हम मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 8,20 हो जाएगा। अब हमें दोनों झंडों की बीच की दूरी निकालना है, तो लिखेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी, बीच की दूरी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग दोनों झंडों के बीच की दूरी निकाले तो सिंपल सा x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये x1/1 ये x2/2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में बाबू, कहीं से कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं हो रहा होगा। तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 का स्क्वायर, प्लस 20 में से जब 5 जाएगा तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना निकल के आ बचेगा, यानी कि √61 इकाई आ जाएगा। तो इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा, √61 इकाई हो जाएगा, समझ, हाँ सॉरी मीटर आ जाएगा, कितना हो जाएगा मीटर, क्योंकि यहाँ पे मीटर दिया गया है। आशा है समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग आगे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ये आप लोगों को नहीं बनाना है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक, क्योंकि वो क्या करता है रेखाखंड के मध्य पे पॉइंट पे वो एक झंडा गाड़ना चाहता है, गाड़ना चाहता है ना रसीम, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का जब निर्देशांक निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए x1 + x2/2, तो x1 क्या है 2 प्लस x2/2 y1 क्या है y1 प्लस y2/2, तो यहाँ से जब निकालिएगा तो ये 8 2 10/2 और यहाँ से निकालिएगा तो ये 45/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 10/2 5 और ये 45/2 को 22/5 भी कह सकते हैं बाबू, या आप लोग 45/2 भी रख सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या निकल के आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से ये निकल के आ रहा है जो ये 5वें नंबर पंक्ति में है, 5वें नंबर पंक्ति में, और कितना नंबर गमले पे 22.5 यानी कि 22 और 23 नंबर के बीच में है। तो यहाँ से लिख दीजिएगा अतः रसीम को 5वीं पंक्ति में, 5वीं पंक्ति में एडी के अनुदिश 22.5 मीटर की दूरी पर नीला झंडा गाड़ना चाहिए, नीला झंडा गाड़ना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। इससे ये निकल के आ गया। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैंने आप लोग को बताया था जो बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, क्या मैंने आप लोग को समझाया या नहीं समझाया ये आप लोग कमेंट में ज़रूर ही कमेंट कीजिएगा। जी क्या क्वेश्चन नंबर 3 आप कभी फिर भूल पाएंगे, अगर भूल जाएंगे तो फिर से गुरुजी का वीडियो देख लीजिएगा, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के पार्ट में हम इतना ही करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में आगे के प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग को बहुत ज़्यादा लगता होगा ये घुमाया हुआ प्रश्न है, ये कैसे बनेंगे नहीं बनेंगे। देखिए कितना सिंपल सा प्रश्न है, इसमें बीच की दूरी और ये मध्य बिंदु का खेल था और ये निकाल लिया, आंसर निकल के आ गया। आई होप मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ तो आप लोग को पहुँचता रहे। धन्यवाद।